देखिएगा, स्टडी मटेरियल का हमारा जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, एक मिनट देखिएगा, हमें इस इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो हमारे स्टडी मटेरियल का मैंने स्टार्ट किया था, जिसका डेटा मैंने आपको लिखवा दिया है। अब हमें इसके अकाउंट बनाने हैं। रॉयल्टी स्टेटमेंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं और पहले साल की अकाउंटिंग मैंने कर दी थी। आइएगा ईयर 2 में, देखिएगा ईयर 2010 में हमारी एक्चुअल रॉयल्टी बनी 54 और शॉर्ट वर्किंग थी 21। तो अब हमारे पास जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो जितनी रॉयल्टी बनी वो तो आपकी रॉयल्टी अकाउंट टू लैंडलॉर्ड में आ जाएगी 54,000। जितनी शॉर्ट वर्किंग बनी 21,000 वो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में आ जाएगी। पहली शॉर्ट वर्किंग गलत हो गई, एक सेकेंड। शॉर्ट वर्किंग थी 40,500, सॉरी। तो पहले साल में शॉर्ट वर्किंग में आएगा आपके पास शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड था 40,500 और ये 40,500। अब इस बार 2010 में आपके पास फिर आ गया टू लैंडलॉर्ड। इस बार की शॉर्ट वर्किंग कितनी है आपकी? 21,000 की आपकी शॉर्ट वर्किंग है। बोलो क्लियर है बिल्कुल? अब लैंडलॉर्ड अकाउंट में आ जाओ, क्योंकि एंट्री क्या बनी? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट में 2010 की एंट्री डाल दो, बाय रॉयल्टी $54,000 और बाय शॉर्ट वर्किंग 21,000। बोलो क्लियर है एंट्री? जो 75,000 था हमारा, उसमें से रॉयल्टी में चला गया 54 और 21 हमारे पास आ गया शॉर्ट वर्किंग में। और फिर हमने रॉयल्टी का पेमेंट करने की एंट्री डाल दूंगा 2010 में, टू बैंक अकाउंट 75,000। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट की तो अकाउंटिंग हो गई। ये लीजिए, रॉयल्टी का खर्चा कहां चला जाएगा आपका? रॉयल्टी का खर्चा आपका चला जाएगा P&L में। दो 2010 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लीजिए, ये आपका सेकंड एंट्री हो गई। रॉयल्टी को हमने P&L में डाल दिया और शॉर्ट वर्किंग का हमारा बैलेंस निकल जाएगा, तो सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 61,500। ये लीजिए, ये हमारे पास सेकंड ईयर की अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई। बस वही 3-4 एंट्रियां हैं, उन्हीं को हमें डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग में लेकर चलना है। अब इस बैलेंस को मैं इमीडिएटली यहां उतार देता हूं। 2011
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 61,500। अब आइए जरा थर्ड ईयर की टेबल देखते हैं, थर्ड ईयर में क्या काउंटिंग थी। आ जाइए, थर्ड ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट बराबर था। कोई भी अमाउंट न तो शॉर्ट वर्किंग में गया न रिक्यूप हुआ, और टोटल 75,000 आपने लैंडलॉर्ड को पे किया। तो देखिएगा एंट्री क्या बनेगी आपकी। सबसे पहली एंट्री बनी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड आ जाएगा आपके पास यहां पर 2011 में आ गया टू लैंडलॉर्ड। 75,000 आपके पास रॉयल्टी आई, और लैंडलॉर्ड अकाउंट में भी इसकी लेजर पोस्टिंग हो जाएगी बाय रॉयल्टी। बाय रॉयल्टी 75,000। ये पहली एंट्री हुई रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। अब दूसरी एंट्री होती है लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते हो, तो एंट्री बनेगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। 2011 में एंट्री आ गई लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये 75,000 मैंने लैंडलॉर्ड को पे कर दिए, तो ये दूसरी एंट्री की लेजर पोस्टिंग आ गई। तीसरी एंट्री क्या होती थी, रॉयल्टी को पीएनडल में डालते हो, तो पीएनडल टू रॉयल्टी, तो रॉयल्टी अकाउंट में आ जाएगा बाय पीएनडल। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,000, और शॉर्ट वर्किंग का क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 61,500। ये लीजिए, ये आपके पास 2011 की अकाउंटिंग हो गई। अब आएंगे हम 2012 पर। पहले अपनी टेबल में देखिएगा, देखिएगा रॉयल्टी बनी है 82,500, लेकिन रिक्यूपमेंट हुआ है इस बार। एंट्री क्या बताई थी रिक्रूटमेंट के टाइम पर, मैंने एंट्री को ध्यान से सुनना। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड और टू शॉर्ट वर्किंग। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड और टू शॉर्ट वर्किंग। आइएगा, सबसे पहले आते हैं रॉयल्टी अकाउंट पर। 2012 में टू लैंडलॉर्ड 75,000 तो लैंडलॉर्ड को ड्यू करेंगे, और टू शॉर्ट वर्किंग 7,500 की हमारी शॉर्ट वर्किंग हो गई, जो रिक्यूब हुई हमारी। एंट्री क्या बनी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 75,000 और टू शॉर्ट वर्किंग। लैंडलॉर्ड अकाउंट में ड्यू कर दीजिए रॉयल्टी 2012 में बाय रॉयल्टी।
ठीक है, रॉयल्टी का जो पेमेंट होगा आपको 2012 में टू बैंक, ये रॉयल्टी ड्यू हुई और रॉयल्टी पे हो गई। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में आइए, 2012 में आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 61,500। अब आपकी एंट्री क्या हुई थी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, तो 2012 में कुछ तो चार्ज हो गया बाय रॉयल्टी से। आ रही है, बोलिए एंट्रियां समझ में, कितना, 7,500। लेकिन अब ये फोर्थ ईयर है और आपको रिक्यूपमेंट का राइट केवल फोर्थ ईयर तक था, तो बाकी की जो रॉयल्टी की शॉर्ट वर्किंग बची है, अब आप उसे फ्यूचर में कभी एडजस्ट नहीं कर सकते, तो अब आप उसको पी एंड एल में डालकर क्लोज कर दोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितनी बची रॉयल्टी रिमेनिंग शॉर्ट वर्किंग, 54,000 आपका पी एंड एल में चला जाएगा। ये एंट्री आपको समझनी है, बिल्कुल ध्यान से। क्या मेरी बात समझ में आई, वापस से सुन लेना। मैंने जो एंट्री की, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग और टू लैंडलॉर्ड, इसकी लेजर पोस्टिंग डाल दी, रॉयल्टी का पेमेंट कर दिया लैंडलॉर्ड को, उसकी एंट्री डाल दी। अब शॉर्ट वर्किंग में रॉयल्टी एडजस्ट हो गई और रिमेनिंग जो शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस है वो पीएनडल में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो 4 ईयर का पीरियड था वो खत्म हो गया, तो अब जितनी भी रॉयल्टी बची हुई है वो लैप्स हो जाएगी, और रॉयल्टी का खर्चा पीएनडल में डाल दीजिए टोटल। दो हजार बारह बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 82,500 पीएनडल में चला जाएगा। ये फोर्थ ईयर की अकाउंटिंग हो गई आपकी। 2013 में आइए, रॉयल्टी बनी 1,24,500, ड्यू कर दीजिए। कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, कोई रिक्यूपमेंट राइट नहीं है, तो एंट्री बन गई रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 2013। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 1,24,500। इसको तो डाल दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 1,24,500। अब लैंडलॉर्ड अकाउंट में आ जाओ, शॉर्ट वर्किंग में कुछ होगा नहीं, लिख दिया ना ये ऊपर, रह तो नहीं गया। रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड बना, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट में बाय रॉयल्टी आ जाएगी, बाय रॉयल्टी 1,24,500, ये आपके पास आ गई बाय रॉयल्टी, और फिर लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दोगे। टू बैंक अकाउंट 1,24,500,
ये लीजिए, ये आपको मैंने एक इलस्ट्रेशन करवाया जो आपके स्टडी मटेरियल का था, सीएम स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 2। बताइए भाई, क्या ये पॉइंट आपको समझ आया सारा? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक और इलस्ट्रेशन अपन लेते हैं। अभी चूंकि मैंने आपको शेयर नहीं किया है तो मैं यहाँ पर डेटा लिखूंगा। ये हमारे पास है सीएमए स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखिएगा, शॉर्ट में मैं डेटा दे रहा हूं ताकि हम उससे अपना स्टेटमेंट बनाएंगे। देखिए, आपको दे रखा है डेट ऑफ कमेंसमेंट, एक अप्रैल 2006। ये आपके पास डेट ऑफ कमेंसमेंट है। रॉयल्टी आपकी बनेगी ₹7.5 पर टन। ये आपको रॉयल्टी अमाउंट दे रखा है। मिनिमम रेंट मिनिमम रेंट 1,50,000, 1,50,000 पर एनम। नाउ अब ये क्या बोल रहा है, रिक्यूपमेंट राइट। सुनना, रिक्यूपमेंट के लिए इसने बोला है जो भी रॉयल्टी इन एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट होगी वो अगले 2 सालों तक क्या हो सकती है। यानी जिस ईयर में भी रॉयल्टी मतलब क्या होगा, when royalty exceeds minimum, नेक्स्ट 2 इयर्स तक आपके पास ये राइट है। अगर 2 सालों में ऐसा नहीं हुआ तो आपका जो शॉर्ट वर्किंग है वो क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। 2 साल तक आपको केवल इसका बेनिफिट मिलेगा। इन केस ऑफ स्ट्राइक, जो मिनिमम रेंट है वो आपका 60% लगेगा। अगर किसी साल स्ट्राइक हुई तो स्ट्राइक की वजह से आपका जो मिनिमम रेंट है वो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगा और 60% आएगा। अब ये लीजिए, आपको आउटपुट दे रखा है। आउटपुट 2006-07 का 10,000, 2007-08 का 12,000, 2008-09 का
20,000, सॉरी एक मिनट, 2008-9 का 25,000 है। टू 2009-10 का 20,000, 2010-11 का 50,000, 2011-12 का 15,000 स्ट्राइक, स्ट्राइक हुई इस ईयर में। ये लीजिए, अब आपको नेसेसरी जो लेजर अकाउंट है वो बनाने हैं। ये आपका स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। उतार लिया। चलिए रॉयल्टी स्टेटमेंट बनाएंगे सबसे पहले, फिर अकाउंटिंग हो जाएगी। सॉल्यूशन, रॉयल्टी स्टेटमेंट, हमें बनाना है रॉयल्टी स्टेटमेंट। कॉलम्स सबसे पहले तो पहला कॉलम ईयर, क्वांटिटी, रेट, उससे निकलेगी रॉयल्टी। उसके बाद है मिनिमम रेंट, कि हमारे पास मिनिमम रेंट क्या आएगा, उससे हम निकालेंगे शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड, भैया कितनी शॉर्ट वर्किंग आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पी एंड एल, शॉर्ट वर्किंग जो पी एंड एल में ट्रांसफर होगी और पेमेंट, जितना हम पेमेंट करें। ये लीजिए, ये आपके पास कॉलम होता है। सबसे पहले हमारे पास है ईयर 6-7। हमने 6-7 में जो प्रोडक्शन किया वो है 10,000 का। रॉयल्टी की रेट है 7.5, तो रॉयल्टी कितनी बन गई, 10,000 इंटू 7.5, 75,000 आपकी रॉयल्टी बनी। मिनिमम रेंट आपका है 1.5 लाख, ये आपका मिनिमम रेंट है। तो बताइए शॉर्ट वर्किंग आ गई 75,000, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका मिनिमम रेंट एक्चुअल रॉयल्टी से ज्यादा बन गया, तो शॉर्ट वर्किंग आ गई आपके पास 75,000। रिक्यूब अभी कुछ नहीं है, ये 75,000 आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे और लैंडलॉर्ड को 1.5 लाख का पेमेंट हो जाएगा। दैट इज अवर ईयर 6-7। ईयर 7-8,
12,000 की क्वांटिटी है, 7.5 की रेट है, 12,000 इंटू 7.5 तो 90,000 बना। आपका मिनिमम रेंट है 1,50,000। बताइए शॉर्ट वर्किंग आई क्या? 60,000 की शॉर्ट वर्किंग हो गई। 75 ये आया था पहले से, 60 ये और आ गया, तो टोटल कैरी फॉरवर्ड हो गया 1,35,000। और लैंडलॉर्ड को 1.5 लाख का पेमेंट करते हैं। ये लीजिए 7-8 का डेटा है। 0809 बताइए, 0809 में प्रोडक्शन है 25,000 का। 25,000 इंटू 7.5, रॉयल्टी बनी 187,500 की। बताइए मिनिमम से कितना ऊपर गए, मिनिमम से कितना ऊपर गए? तो 37,500 आपका रिक्यूप हो जाएगा, 37,500 आपका रिक्यूप हो जाएगा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ये जो 75,000 था 2 सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता था। इसका पहला साल ये था, दूसरा साल ये है, यानी अब इस साल के आगे इस 75,000 का बचा हुआ हिस्सा आगे नहीं जा सकता। क्या मेरी ये बात समझ आ रही है? आप रिक्यूप कर सकते थे 2 साल के लिए, जो 6-7 में आया उसका ये पहला साल है और ये दूसरा साल है, यानी 8-9 के आगे वो नहीं जा सकता। अभी तक हम केवल, समझ आ रही है मेरी बात, ये जो 75,000 है ये 2 सालों तक रिक्यूप हो सकता था, यानी 7-8 में और 8-9 में, 7-8 में और 8-9 में, 8-9 तक मैं केवल 37,500 रिक्यूप कर पाया, 37,500 रिक्यूब कर पाया। बाकी का 37,500 नहीं होगा। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझना है बस। 75 में से 37,500 मैंने रिक्यूब कर लिया, रिमेनिंग 37,500 कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता क्योंकि 2 साल खत्म हो गए। तो अब कैरी फॉरवर्ड केवल ये 60,000 वाले होंगे, तो ये 60,000 अभी भी आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, ये 60,000 अभी भी आपके क्या हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। और लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दोगे, 1,50,000 रुपए का पेमेंट लैंडलॉर्ड को हो जाएगा। बताओ क्या ये ईयर समझ आ गया? रिक्यूब हुआ, पीएनडल में भी गया क्योंकि लैप्स हो गया, और कैरी फॉरवर्ड 60,000 होगा। बस ये टेबल अगर समझ आ गई तो एंट्रियों में कोई पॉइंट नहीं है, पता है एंट्रियां इसी को देखकर होनी है, जो वर्किंग है सारी वो इस टेबल की है। 9-10 में आओ, 9-10 का प्रोडक्शन है 20,000, 20,000 इंटू 7.5 यानी 1.5 लाख। ओ सॉरी,
कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं, कोई रिक्रूटमेंट नहीं। लेकिन फिर एक समस्या हो गई, ये जो 60,000 आया था, इसके बाद 1 साल बीत गया और 2 साल बीत गए, यानी अब ये 60,000 भी लैप्स हो जाएंगे। कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि इसका टाइम पीरियड भी खत्म हो गया। आई बात समझ में? ये जो 60,000 था, 1 साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता था, दूसरे साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता था। 2 साल कंप्लीट हो गए, तो अगर 2 साल कंप्लीट हो गए तो ये अब कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो इसको भी लैप्स कर दोगे और लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दो 150। ये लीजिए, ये 9-10 हो गया, 10-11 में 10-11 में 50,000 यूनिट बना दी, 7.50 की रॉयल्टी। 50,000 इंटू 7.5, 375। मिनिमम 150। कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं, रिक्रूटमेंट नहीं, कैरी फॉरवर्ड नहीं, ये नहीं। 375 का पेमेंट लैंडलॉर्ड को कर दिया जाएगा। 375 का पेमेंट लैंडलॉर्ड को कर दिया जाएगा 10-11 में। लास्ट ईयर 11-12 स्ट्राइक है इसमें। 15,000 यूनिट 7.5, तो 15,000 इंटू 7.5, 1,12,500 बनी रॉयल्टी। मिनिमम रेंट को रिड्यूस करना है। उसने बोला था अगर स्ट्राइक हुई तो मिनिमम रेंट 60% ही लगेगा। 150 का 60%, मिनिमम रेंट लगा 90,000। मिनिमम रेंट लगा 90,000। शॉर्ट वर्किंग आ गई, बताओ क्या शॉर्ट वर्किंग आई? नहीं आई, कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं। क्या कोई रिक्रूटमेंट? नहीं, नहीं, नहीं। 1,12,500 का पेमेंट लैंडलॉर्ड को कर दिया जाएगा। ये लीजिए, ये मेरा रॉयल्टी स्टेटमेंट तैयार हो गया। दिस इज अवर रॉयल्टी स्टेटमेंट। अब क्या आप तीनों अकाउंट बना सकते हो? रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट। एंट्रियां सोचते जाना है और उसके हिसाब से आपको इसकी एंट्री करते जानी है, लेजर पोस्टिंग करती जानी है। बताइए क्या कर पाएंगे आप इसको? ट्राई करना चाहेंगे? ये मैंने आपको पूरा दिखा दिया, देखिएगा। ये आप उतार लें, ये आपका रॉयल्टी स्टेटमेंट बन गया। बस अब एंट्रियां तो इन्हीं कॉलम्स को देखकर होनी है, और गिनी चुनी एंट्रियां हैं लेसी के लिए। तो आपकी पहली एंट्री रॉयल्टी की ड्यू करने की, फिर रॉयल्टी का पेमेंट करने की, और रॉयल्टी के खर्चे को P&L में डालने की। बस यही एंट्रियां चलती रहेंगी। जहां शॉर्ट वर्किंग क्रिएट होगी, क्रिएट कर लो। जहां एक्सेस वर्किंग आ गई तो उसको रिक्यूप कर लो शॉर्ट वर्किंग के बैलेंस से। बोलिए भाई, समझ आ गया क्या? बताइए मुझे, समझ आ रहा है? बहुत आसान है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट को बनाने के समय आपको ध्यान रखना है। फिक्स्ड है बिल्कुल, क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस चैप्टर का। स्कैनर अगर हम उठाएंगे अभी, देखो इसके बाद, तो आपको हर अटेम्प्ट में अप्रोक्स इसका क्वेश्चन मिलेगा।